हेलो एवरीवन, जैसा आपको पता है कि पॉलिटिकल की हर पाँच वीडियो के बाद हम आपको इंडियन हिस्ट्री की क्विज सीरीज लेके आते हैं जिसके अंदर आपको आंसर देने होते हैं फटाफट। ठीक है, तो आज हमारी ये पार्ट 3 है क्योंकि 15 वीडियो वहाँ पे आ चुकी है। हर 5 के बाद पार्ट 3 बनता है यहाँ पे, तो टोटल 15 वीडियो पॉलिटिकल साइंस की हो चुकी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे और जल्दी से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको फास्ट आंसर करना है, चाहे आंसर गलत हो, चाहे आपका सही हो, चाहे आपको आता हो, चाहे ना आता हो, कोशिश जरूर करनी है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नंबर पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो इसके साथ क्या सच नहीं है? पहली बात कही गई है कि अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है, और इसी के बाद कहता है कि अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग का प्रदान किया है। तो उसके बाद चौथा जो लास्ट है, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको इनमें से कोई एक आंसर बताना है जो इसके बारे में सच नहीं है। 3 बातें अधिनियम के बारे में सही है, एक गलत है, जल्दी से बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको फटाफट देना है। ये देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है जिसको हम एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? ठीक है, तो एलओसी जो है आपकी युद्ध विराम नियंत्रण रेखा है, तो इसको कब 1971 में परिवर्तित किया गया, या 72 में, या 73 में, या 74 में? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है 1972। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है? तो ये क्या है? जल्दी से बताएं। संरचनात्मक व्यवहारिकता है, या प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रिया है, या मत भिन्नता है, या निश्चयात्मकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा निश्चयात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिमला समझौता को लेके। तो शिमला समझौता है जो है 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर हुए? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, या इंदिरा गांधी एवं बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा? ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी और बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा। जो दूसरा ऑप्शन है वो है भाई ZA भुट्टो द्वारा। ठीक है, ZA भुट्टो, और तीसरा ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो, और चौथा ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच। जल्दी से बताएं। 1972 आपको पता है उस समय हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 से 1976 सबसे लंबी विधान लोकसभा। चलिए बिल्कुल सही बताओगे अगर आप जाओगे बी के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया? तो भूटान पर कूच बिहार का एक राजा था संगलदीप, तो उसके द्वारा शासन और नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी के आसपास, या 5वीं के, या 9वीं के, या 4थी के? जल्दी से बताएं। भूटान पर। चलिए नहीं अंदाज़ा होगा आपको ऐसे क्वेश्चंस का। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि 1907 में खालिस्तान को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्याल्पो यानी कि एगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन था वो 1907 में? उगेन वांगचाइन, या उर्युन वांगचुक, या उगेन वांगचुक, या उर्युन वांगचाइन? अजीबो गरीब नाम है ये, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े हैं। आप जो तैयारी कर रहे हो वो अभी जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं वो आपने अजीब तरीके से देखे होंगे, पुराने तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर हो। आप इस तरह से क्वेश्चंस को नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ऐसा सेट दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर का और आपको 25 क्वेश्चन दे दिया जाए तो 25 में से मैं गारंटी देता हूँ 15 नंबर नहीं आएंगे आपके।
15 क्वेश्चन गलत करोगे 10 ही क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे, तुक्के से, वो भी। चलिए इसका सही आंसर चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर आपको क्या लगता है? देख लीजिए, इसका सही आंसर जो है वो रहेगा, एफ कैट का पर्सन है ये उंगेन वांगचुक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 57 में कहा है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार, तो जो बर्लिन की दीवार थी उसको किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 99 में, 89 में, 1982 में या 2000 में? जल्दी से चलिए, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 1989। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, किस देश पर स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ठीक है, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। तुक्का ही मारोगे, पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो चलो ठीक है। अब 3 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। ए ऑप्शन तो नहीं है आपका, निकाल देते हैं ऑप्शन को, तो आपको पता ही है। चलिए, इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा म्यांमार। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस एग्जाम अगर आप उठा के देखोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। 2005 में जो अहिंसक क्रांतिकारियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान, दोबारा देखिए, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, तो 2005 के अंदर अहिंसक क्रांतियाँ हुई थी, तो वो उन क्रांतियों को क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, रंगीन क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति? जल्दी से बताएं, ईमानदारी से बताएं। आज का सेशन कैसा लग रहा है भाई? ईमानदारी से बताएं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर आप वही पुराने क्वेश्चनों के इंटरेस्टेड हैं? तो वो क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैंने चला रखी है आप लोगों के लिए, कुछ नया भी आप लोगों को देने की सोच रहे हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो चेक कर लेते हैं, वो रहेगा आपका रंगीन क्रांति। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 में कहता है कि 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? 1337 से लेकर 1453 तक, यानी कि 100 वर्षों से भी अधिक समय था, तो किस किस के बीच में युद्ध चला? जर्मनी फ्रांस के बीच में, जर्मनी इटली के बीच में, या फ्रांस स्पेन के बीच में, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में? जल्दी से बताएं भाई। चलिए, इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर रहेगा इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? जिग्मे सिंगे, उगेन, जिग्मे खैसर नामग्याल या जिग्मे? नहीं पता होगा, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई गई जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक कर रही थी? रडार, सोनार, इकोलेशंस या लिडार? रडार, सोनार, इकोलेशंस या लिडार? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका जो सही आंसर क्या आएगा? रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, रडार नहीं, सोनार आएगा। ठीक है, सोनार आएगा, बाई मिस्टेक निकल गया ये, रडार नहीं सोनार आएगा। क्लियर है? 62 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। इसके अंदर कहा गया है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है। जल्दी से बताएं। चीन, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, जापान? चलिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चीन। जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64।
श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? श्रीलंका यानी कि जब उसको सिलोन कहा जाता था उस वर्ष की बात है, तो किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1948, 72, 47, 68? जल्दी से बताएं। चलिए आंसर आपने देख ही लिया था कुछ बच्चों ने, नहीं देखा? ओके, जल्दी से बताएं। तो उसका सही आंसर रहेगा ए, सीपीयू के अंदर आया हुआ है 1948। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 के अंदर कहा गया है आपका, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो जो चीन की विशाल दीवार है उसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्वीन सी हुआंग, फाहियान और क्यूजेन आंग अथवा ह्यून ट्रेसिंग और यिजिंग? जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा क्वीन सी हुआंग, क्वीन सी हुआंग। क्लियर है? उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? किस देश के अंदर 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, कनाडा? 1986 की बात हो रही है। तो 1986 के अंदर जो शासन समाप्त हुआ था यूनाइटेड किंगडम का, वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान पर खालिस्तान के द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है। अकैमेनिड साम्राज्य किसके अंतर्गत आता है? पर्सिया के डायरियस प्रथम, अलेक्जेंडर पर्सिया के डायरियस तृतीय या डियोडोटस प्रथम? जल्दी से, चारों ऑप्शन है आपके सामने। चलिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पर्सिया के डायरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1947, 48, 49, 50? श्रीलंका जो हमसे बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल एक स्टेप नीचे है हमसे, जल्दी से बताएं। एक स्टेप नीचे का मतलब मैंने आपको हिंट दिया है यहाँ पे, ठीक है? यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, तो एक स्टेप नीचे मतलब 1948। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1948। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्होंने खालिस्तान के द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। किसके द्वारा रिकॉर्ड पास किया था इन्होंने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, रानी एन के द्वारा, किंग जॉर्ज के द्वारा या महारानी विक्टोरिया के द्वारा? जल्दी से बताएं। चलिए, इंग्लैंड के बारे में हमें क्या पता है? महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। यानी कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 में, श्रीलंका को 48 में, भारत को 47 में, पाकिस्तान भी 47 के अंदर ही। साउथ कोरिया कब आज़ादी दिवस मनाता है आपका? अगर डेट पूछ ली जाए तो साउथ कोरिया की 15 अगस्त। क्लियर है? आगे देखो, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, जल्दी से, ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली, खालिदा जिया? जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ये। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? श्रीलंका में सर्वाधिक कौन सा धर्म का अनुसरण करते हैं? आपको पता ही है, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू? जल्दी से, सभी का ठीक होना चाहिए क्वेश्चन ये। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म कौन सा है? इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, हिंदू? ओके, राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 72 पर डिस्कस करने से पहले
आप लोगों से एक गुजारिश है कि आज इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयरिंग कर दो, इतनी ज़्यादा शेयरिंग कर दो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जो 168 और 169 है आपके सब्सक्राइबर यहीं पे रहते हैं, बिल्कुल भी प्लस नहीं होते। 170 या 200 का अभी तक बिल्कुल नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा 65 प्लस आपकी वीडियो आ चुकी हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपकी 100 वीडियो हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक वीडियो के साथ एक ही सब्सक्राइबर रहेगा, ऐसा लगने लगा है मुझे। तो थोड़ा सा कोशिश करो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ताकि मुझे यूँ लगेगा कि हाँ इन वीडियोज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके आप भी चले जाइए, ताकि मुझे यूँ लगे कि हाँ इन वीडियोज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को, तभी इसीलिए आज की ये शेयरिंग रुकी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का जो प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। विश्व की जो डेमोक्रेटिक देश है उनके अंदर किस देश का संविधान है जो सबसे लंबा भी है और सबसे विस्तृत भी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दिखा देता हूँ, बताऊंगा नहीं इसका राइट आंसर, क्योंकि ये तो बच्चा जानता है। इंडिया। ठीक है, आपको पता है इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, सबसे आपका विस्तृत संविधान माना जाता है, और ये एचएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है 72 क्वेश्चंस की, और आपको ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ अब आपको मिल जाएगी आज की वीडियो के बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो टेलीग्राफ या व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल मिलेगी। क्लियर है? थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।